नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी अवैतनिक या असाधारण अवकाश किस प्रकार से स्वीकृत कराई जाती है। क्योंकि अभी आपको CLO को लेकर के जो आकस्मिक अवकाश को लेकर के स्थायीकरण वाले फॉरम में ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उन ऑब्जेक्शनों में आपको इनको ELO या फिर इन्हें WPL में इनको कन्वर्ट करवाने के लिए आपसे कहा गया है। अब इसमें आपके पास में इस तरह के मैसेज आ रहे होंगे। ये मैसेज ऑब्जेक्शन में कि कार्मिक द्वारा देय अवकाश से अधिक अवकाश का उपभोग किया गया है, निम्नानुसार वसूली कर अवकाश स्वीकृति उपरांत पुनः प्रकरण भिजवाए। ठीक है। या ये आ सकता है कि आनुपातिक रूप से जो CL है वो अधिक उपयोग की गई है। आनुपातिक रूप से CL का अधिक उपयोग किया गया है। ठीक है, उपयोग या उपभोग किया गया है। ये आपके ऑब्जेक्शन है। इन ऑब्जेक्शनों को क्लियर करने के लिए आपको ELO के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि एक अवैतनिक अवकाश होता है। इसमें आपको जितने दिन के लिए आप ELO के लिए अप्लाई करोगे उतना दिन का आपको वेतन काटा जाता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। किसको लिखना है वो आप यहाँ पर देखते चलें। अगर आप 1 से 8 तक की स्कूल या 1 से 5 तक की स्कूल में कार्यरत हो तो आप एक सादा एप्लीकेशन, ठीक है, एक एप्लीकेशन किसको लिखोगे, संस्था प्रधान को। यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखोगे वो लिखोगे आप संस्था प्रधान को। ठीक है। अब आपको इस एप्लीकेशन में क्या लिखना है वो सेम यहाँ पर जो नीचे दिया गया है वो सेम आप ऐसे कैसे लिखेंगे, लेकिन ये आप सिंपल पेज पे दे सकते हो आप इसे। ठीक है, सिंपल पेज पर आप इसको लिख करके दे दें। अब फिर इसके बाद क्या करें, यही आपकी 1 से 5 तक या 1 से 8 तक की जो स्कूल में कार्यरत हो आप उसके स्कूल के लेटर पैड पर आपको क्या करना है। ठीक है, स्कूल के लेटर पैड पे आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, वो प्रधानाध्यापक के लिए लिखी थी, यहाँ प्रधानाचार्य वही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी है आपकी जगह का नाम। विषय में लिखना है EOL अवैतनिक अवकाश लेने बाबत। अब इसके अंदर आपको 2 दिन का है तो 2 दिवस का लिखोगे आप। ठीक है, 2 दिवस की अवैतनिक अवकाश लेने बाबत। 5 दिन का है तो 5 दिन के लिए लिखोगे आप। ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कार्मिक का नाम यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, कार्मिक का नाम और साथ में लिखोगे पद। ठीक है, पर कार्यरत हूँ और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है होने के कारण मुझे 2 दिवस की, अगर आप 2 दिवस है तो 2 लिखें, 5 है तो 5 लिखेंगे यहाँ पर, कि अवैतनिक अवकाश कोष्टक में आप EOL भी लिख सकते हो, स्वीकृत कराने की कृपा करें या फिर स्वीकृत करने की कृपा करें। संबंधित रुग्णता प्रमाण पत्र श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है। यानी जो आप मेडिकल देना चाहते हो वो आपको देना होगा यहाँ पर, सिकनेस का प्रमाण पत्र। ठीक है, कि मैं बीमार हूँ। अब ये तो है किसके लिए, मेडिकल कारण के लिए। अगर आप यहाँ पर अध्ययन के लिए देना चाहते हो तो अध्ययन के लिए आपको NOC देनी पड़ेगी, NOC या फिर इसके लिए मार्कशीट। ठीक है, अगर आपकी NOC के लिए आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप मार्कशीट दे सकते हो। NOC या मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी अध्ययन के लिए। अब एक कारण और है निजी कारण। निजी कारण में आपको क्या करना होगा, देखो निजी कारण आपको कौन कौन को मिल सकता है, माता के लिए मिल सकता है, पिता के लिए मिल सकता है, अपने बच्चों के लिए मिल सकता है। ठीक है, बच्चों के लिए, खुद के लिए, पत्नी के लिए, पति या पत्नी के लिए तो वो तो खैर है ही है, पत्नी और पति के लिए, इनके लिए ही निजी कारण हो सकते हैं। ये मत सोचे कि आपके भाई का है या फिर चाचा ताऊ का, ये आपको एक भी आपके कारण नहीं होंगे। निजी कारण सिर्फ इनका होगा, और इनका भी निजी कारण शादी भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई बीमार है तो वो भी आप दिखा सकते हो, तो उसके लिए भी उनका रुग्णता प्रमाण पत्र जरूरी है। ठीक है, तो ये आप दे सकते हो। 3 कारण है इनके, अध्ययन के लिए, निजी कारण के लिए और स्वास्थ्य के, ये रुग्णता जो कि स्वास्थ्य के लिए है। ये एप्लीकेशन आपको स्कूल के अपने लेटर पैड पे लिख करके आपको देनी है, और जो खुद ही 1 से 12वीं तक की स्कूल में है उनको सीधा ही
एक एप्लीकेशन लिखनी है कार्मिक को खुद को, ठीक है, कार्मिक को लिखनी है ये, और इसको आपको सीधा किसको देना है, आपके पीओ को या संस्था प्रधान को देना है, पीओ या डीडीओ जो भी है आपका, सादा पेज पे ही आपको देनी होगी। अब ये करने के बाद ये आपके पास सर्टिफिकेट हो गया सिकनेस का। अब इसके लिए अब आप आपके स्टाफ लॉगिन से ऑनलाइन करोगे, ठीक है, आपके स्टाफ लॉगिन से इसको आपको ऑनलाइन करना है। कैसे करोगे यहाँ से आप देखते चलना। सबसे पहले आप आपके स्टाफ लॉगिन को ओपन करोगे, ठीक है, जैसे ही आप स्टाफ लॉगिन को ओपन करते हो उसके बाद में यहाँ पर 3 लाइन आती हैं। 3 लाइन आने के बाद यहाँ पर आगे आप देख पाते हैं, ठीक है, ये 3 लाइन जैसे ही आती हैं उसके बाद यहाँ पर आप 3 लाइन को ओके करते हैं यहाँ पर, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। इसके अंदर आपको यहाँ पर जाना है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस में, और इसके अंदर आएगा फॉर्म्स। फॉर्म्स में आपको यहाँ पर ओपन करना है। इसको जैसे आप ओपन करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आते हैं। ये वाले जो आपने स्थायीकरण का फॉर्म भरते हो उसमें भी यही आते हैं। स्थायीकरण का जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ऑनलाइन उसमें भी यही आता है। इसमें आपको नीचे नीचे जाना है और यहाँ पर आ गया आपका EOL एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर EOL एप्लीकेशन आता है। EOL इसको आपको क्लिक हेयर, इस पर आपको ओके करना है। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर कार्मिक का नाम, पद आपका, विषय और पद स्थापन जो भी है, मोबाइल नंबर आएंगे आपके, एम्प्लॉय आईडी, जन्म तिथि सेवा पुस्तिका के अनुसार DOB आएगी यहाँ पर, ये भी एक बार देख लेना, और वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि ये भी आप एक बार चेक कर सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पर आपको भरना है। देखो क्या क्या भरने होते हैं। उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण असाधारण अवकाश को छोड़ करके, यानी आपने जितनी भी CL ली है, आपने जितनी भी CL ली हैं उन सभी की एंट्री आप यहाँ पर करोगे। उन सभी की एंट्री आप यहाँ करोगे, यहाँ करें, ठीक है। अब वही तरीका वही है जैसे आपने स्थायीकरण के फॉर्म में भरी है। मैंने ये भर करके दिखाया पहले, उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। पहला है आकस्मिक अवकाश, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, वही प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जैसे आप चयन करते हो उसके बाद यहाँ पर आपसे डेट भरने को चूज करने को कहेगा और यहाँ पर आपके दिन आ जाएंगे, ठीक है। सेव कर देना, अगला ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से वही ऑप्शन खुलते जाएंगे। तो आप टोटल आपने जितनी CL ली हैं उन CLओं का आप यहाँ पर एंट्री करोगे, ठीक है। अब इसके बाद ये है नीचे का काम का अवकाश का विवरण। कौन सा अवकाश की बात कर रहे हैं हम, अवैतनिक अवकाश की। अगर आप 2-3 दिन का लेना चाहते हो, देखो मैंने ये भर करके यहाँ पर चेक किया है पहले, 3 से 5 तारीख तक। अगर आपने 3, 4, 5 कितने दिन का लिया है यहाँ पर, 3 दिवस का, 3 दिवस का आपको WPL या EOL आपको स्वीकृत करवाना है, ठीक है, 3 दिन का। तो यहाँ पर देखें। अब इसके अंदर आप यहाँ पर ये देखो कि क्या क्या आपको अपलोड करना है, बस इतना ही काम होता है। इसके बाद और इसमें ज़्यादा आपसे कहेगा नहीं। एक एक चीज़ को देखें। अवकाश आवेदन पत्र अभिशंसा सहित, इसमें आपको 2 चीज़ आएगी, ठीक है। नंबर 1 आपका एप्लीकेशन जो आपने दिया था प्रिंसिपल को, वो एप्लीकेशन आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। नंबर 2 आपने रुग्णता का प्रमाण पत्र लगाया तो वो आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। रुग्णता प्रमाण पत्र आप इसके अंदर लगाएंगे। अध्ययन का लिया है तो आप मार्कशीट लगाएंगे, और यदि आपने निजी कारण का लिया है तो जो भी आपने कारण है शादी ब्याह, उसका आप पे एक के फोटोकॉपी उसकी भी लगाएंगे। ये तो आपको इस वाले में करना है। क्लियर यहाँ तक। दूसरे पे यहाँ पर है कारण, अवकाश का कारण। इसको जैसे आप ओपन करोगे तो ये ऑप्शन आते हैं, स्वास्थ्य कारण, निजी या पारिवारिक कारण, अध्ययन कारण। आपको जो भी कारण है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य कारण है तो स्वास्थ्य कारण आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कर दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। इसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नंबर 1 यहाँ पर आप करेंगे GA45। एक GA45 नाम का एक फॉर्म आता है जिसे PL फॉर्म कहते हैं, अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो अपलोड करेंगे। नंबर 2
एप्लीकेशन आपने जो अभी दी थी वो एप्लीकेशन वापस। नंबर 3, जो आपका सिकनेस का, जिसको हम रुग्णता प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में, सिकनेस प्रमाण पत्र, ठीक है, वो आप यहाँ पर दोगे। नंबर 4, सर्विस बुक का पहला पेज और जहाँ पर इसकी एंट्री की गई है वो वाला पेज। सर्विस बुक का पहला पेज, ठीक है, सर्विस बुक का पहला पेज वह जहाँ एंट्री की है, जहाँ पर ईओएल की एंट्री की है, ईओएल की एंट्री की है, उस पेज की फोटोकॉपी, ठीक है, ये आपको चीज़ चाहिए। इसके अलावा ये हो गया GA 55 एप्लीकेशन। एक 5वें नंबर पर हम बात और करेंगे यहाँ पर, एक डीडीओ द्वारा वेतन काटने की रिसिप्ट, वेतन काटने की रिसिप्ट, ठीक है, वेतन काटने की रिसिप्ट भी आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट 5 जनों की यहाँ पर PDF अपलोड करोगे और उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। क्लियर यहाँ तक? फिर है अवकाश पश्चात कार्य ग्रहण करने का प्रार्थना पत्र। जब आपने 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी ले ली, उसके बाद आपने वापस ज्वाइन किया, तो उसका आपको फिटनेस का प्रमाण पत्र, ठीक है, फिटनेस का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। प्रमाण पत्र नहीं, प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो फिटनेस का एप्लीकेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। और ये काम आपको यहाँ से करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव करना है। जैसे सेव के आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपको सेव फॉर्म करना है। जैसे इसको आप ओके करोगे, एक OTP आएगा, OTP के द्वारा आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे आप OTP सबमिट करते हो, ठीक है, उसके बाद आपका ये फॉर्म क्या हो जाता है, सबमिट, ठीक है, फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिट। जैसे ही OTP डाला उसके बाद में ये फाइनल सबमिट हो जाता है। फाइनल सबमिट होने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये क्या करना होता है, फाइनल सबमिट के बाद अब इसका आपको प्रिंट लेना है, ठीक है, इसका आपको प्रिंट लेना है। इसके प्रिंट लेने के बाद अब आपके आगे का आपका क्या क्या काम है वो आप यहाँ पर देखें, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंट लेंगे, इसकी 2 MB की आप PDF बनाएंगे, 2 MB की एक PDF बनाएंगे और इसको आपको स्कूल के साला दर्पण पर, स्कूल के साला दर्पण पर कार्मिक वाले ऑप्शन में जाओगे और कार्मिक वाले के बाद आपको फॉर्म अप्रूव का ऑप्शन आएगा, फॉर्म अप्रूव वाला, ठीक है, अप्रूव करें उस पर आपको करना है। वहाँ पर आपको ELO का ऑप्शन सर्च करना है। ये आप सर्च करेंगे ELO का ऑप्शन, ELO को करने के बाद यहाँ पर आपको पेंडिंग वाले में सर्च करना है। जैसे आप इसे सर्च करोगे आपका नाम आ जाएगा और उसके अंदर यहाँ पर आपको PO आपका है, ये PO या संस्था प्रधान जो भी DDO वो आपको ओके करेगा यहाँ पर। और ये 2 MB की जो PDF आपकी थी ये सारे डॉक्यूमेंटों की, वो यहाँ पर आप अपलोड करोगे। ये अपलोड करने के बाद फिर यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। ये आगे डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, DO ऑफिस में जाएगा, जो वहाँ पर वेरीफाई होने के बाद में आपकी ELO स्वीकृत हो जाती है। अब GA 45 क्या होता है, कैसे सिकनेस का होता है, कैसे फिटनेस का होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसे आप कह सकते हो सिकनेस का, जिसे हिंदी में रुग्णता प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है, जो हिंदी में रुग्णता प्रमाण पत्र। ये आपको चाहे इसका प्रिंट ले लेना, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको सिकनेस का भी देगा वो और फिटनेस का भी देगा। इसको आपको इजीली भरना है। भरने के बाद यहाँ पर वैसे ये इसको सारा काम ये डॉक्टर कर देगा अपना, आपको तो सिर्फ इसमें नाम वाम भरने होते हैं, बाकी डॉक्टर के ही यहाँ पर सील साइन होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक होता है फिटनेस ऑफ टू रिटर्न ऑफ ड्यूटी, जैसे आप वापस ड्यूटी पे जाते हो तो उसके लिए आपको फिटनेस का देना होता है। ये भी आपको, ये सब हॉस्पिटल से मिलता है, ठीक है। तो ये आपको अलग से इनकी प्रिंट लेने की, इनको भरने की ऐसी कोई आवश्यकता होती नहीं है, ये आपको डॉक्टर के काम है ये, ठीक है। बस आपको तो आपका नाम डिटेल्स बतानी होती है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, वही फिटनेस का इस तरह का भी होता है, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक GA 45 का फॉर्म है जो कि सामान्य GS फॉर्म, जो कि GA 45 के नाम से जानते हैं, इसे ही PL फॉर्म भी कहते हैं। PL उठाते हैं हम 15, उसके लिए भी यही फॉर्म आता है। आवेदक का नाम, यहाँ पर कार्मिक का नाम आ जाएगा, ठीक है। पद का नाम, जो भी आपका पद है, वरिष्ठ अध्यापक है या लेवल 1 है, जो भी है आपका, उसको आप यहाँ पर एंट्री करें। विभाग शिक्षा विभाग लिखना है आपको, ठीक है, शिक्षा विभाग।
कार्यालय है तो यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम लिखेंगे, GSS जो भी है आपकी स्कूल का नाम। ध्यान रखना ये पदस्थापन वाले की बात करेगा, ये पीओ स्कूल की बात नहीं करेगा। यहाँ पर GA45 ये पदस्थापन की बात करता है। पदस्थापन का मतलब आप 1 से 8 तक की स्कूल में हो तो वो वाली स्कूल, 1 से 5 तक में है तो वो वाली स्कूल, 12वीं तक में है तो वो वाली स्कूल। वेतन आपका फिक्स है प्रोबेशन काल में तो वो आप 23,700 या 26,500 या जो भी आपका है 3100, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। और गृह कार्य ये क्या है, गृह किराया भत्ता, सवारी भत्ता वर्तमान पद पर प्राप्त है क्या, इसको खाली रखें आप, ठीक है। इसके अलावा क्षतिपूर्ति भत्ता ये आपको खाली छोड़े। आवेदित अवकाश का प्रकार यहाँ पर लिख दें आप अवैतनिक अवकाश, ठीक है, अवैतनिक अवकाश, अवकाश, और यहाँ पर शॉर्ट में लिख देना आप EOL, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि अवधि भी आपको लिखनी होती है तो यहाँ से आप लिखें जैसे 3/10/2024 से 5/10/2024 तक। कितने दिन का हो गया, 3 दिन का, तो 3 दिन ऐसे लिखोगे। रविवार या छुट्टी यदि कोई हो तो अवकाश से पहले जोड़ा जाए, ये आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये PL फॉर्म है एक्चुअली, ये एक्चुअली PL फॉर्म है, इसलिए इनको भरना आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आगे है यहाँ पर अवकाश के लिए आवेदन होने के कारण यदि मुख्यालय से बाहर जाने का विचार रखता है तो विभिन्न स्थानों का पूरा पता जाने की, इसको खाली छोड़ें आप। गत अवकाश पर लौटने का दिनांक या अवकाश की स्थिति का प्रकार, इसको भी खाली छोड़ें, ठीक है। और इसमें आपको एक बार देख लें यहाँ पर, मैं रियासती कंप्यूटर दौरान अवकाश वेतन, इसको भी आप खाली रख दें, ठीक है। अनुमत वेतन का अंतर वापस अदा करने का वचन करता हूँ, अर्ध वेतन, इसको खाली रखें आप। और इसमें आपका अवकाश का पता लिख देना आप, मतलब आपका एड्रेस, ठीक है, जहाँ का भी हो आप हो उसके एड्रेस लिख देना। आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर आपके साइन कर देना, हस्ताक्षर यहाँ पर वापस आपके साइन करना, और पद का नाम लिख देना जो भी आपका है, वरिष्ठ अध्यापक है या लेवल 2 है या लेवल 1 है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर करने के बाद यहीं पर आपके वो क्या नाम है, जो आपके संस्था प्रधान होंगे, सॉरी PO, वो यहाँ पर सील साइन यहाँ पर कर देंगे। ये आपको आगे कुछ नहीं करना, ये आपको सारे खाली रखने हैं, ठीक है। ये नहीं भरना है क्योंकि इसमें क्या है, आगे का राजपत्र अधिकारी के मामले में महालेखापाल के द्वारा है तो ये खाली रखें पूरा। यहाँ पर आपके PO सील साइन कर देंगे। ये फॉर्म आपको कंप्लीट करके, और इसकी PDF वहाँ पर लगती है इसलिए इसको मैंने कंप्लीट भरना बताया है। ये काम आप करोगे और इसके बाद आपकी ELO स्वीकृत हो जाएगी। ELO आपको स्वीकृत होती है, इसकी सूचना या तो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। ग्रुप पे नहीं मिलती तो आप संबंधित DO ऑफिस में आप चले जाएं या JD ऑफिस में चले जाएं। संबंधित भाई सेकंड ग्रेड हो तो JD ऑफिस में, थर्ड ग्रेड है तो DO ऑफिस में, और यदि फर्स्ट ग्रेड है तो आपको निदेशालय। अब निदेशालय वाले आदेश तो सीधे बीकानेर निदेशालय के साइट पर डल जाते हैं। बीकानेर निदेशालय की जो साइट है उसके ऊपर इसके आदेश तो डल जाते हैं, JD के भी आदेश वहाँ पर मिल जाएंगे। DO के जो आदेश हैं वो आपको ग्रुपों से या फिर आप संबंधित DO ऑफिस से ही जा करके लेंगे। ये आपकी इसकी थी, और इससे संबंधित यदि आपकी कोई और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ध्यान रखना सर्विस बुक में इसकी एंट्री जरूर करवाना, ठीक है, उनके बिना ये अधूरा है, ठीक है। CL के बारे में मैंने आपको बता दिया, CL आनुपातिक रूप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आज की मैंने सेकंड ग्रेड की लाइव क्लास ली थी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, PL, ML, D और CL, इसके अलावा SI डायरी, SI और GPF, ITR, IPR, APR, इन सब के बारे में डिटेल से मैंने बताया उसके अंदर। वो महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको भी आप आज जरूर देख लें, ठीक है साथियों। बाकी यदि कोई भी आपको डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकता है।